अल्लाह शिफा दे उमर, अपना ख्याल रखना। ज़ैनब। उमर। ज़ैनब, हेलो, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं बेहतर हो रहा हूँ। तुम्हारे फूल मिले मुझे, बस शुक्रिया के लिए फोन कर दिया। अच्छा लगा। असल में सोच रही थी कि खुद आकर मिलूं, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से जरा हिचकिचाहट का शिकार थी। हिचकिचाहट की कोई बात नहीं, मैंने भी खुद को संभालना शुरू कर दिया है। सुनो ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हो गया है। मुझे हकीकत अब समझ आने लगी है। तुम तो जानती हो मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, तो क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ सकती हूँ, लेकिन अभी एलिफ के पास जा रही हूँ, कुछ काम है, उसके बाद थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर जल्द मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। दुआ, तुम चल रही हो नीचे? नहीं अजलान, मेरा नीचे कोई काम नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हारी अम्मी ऐसे पेश आती हैं जैसे मैंने गुनाह किया है। अरे नहीं दुआ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, बात हुई थी मेरी अम्मी से, शर्मिंदा है वो। तुम्हें जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पर पछतावा है उन्हें। झूठ मत बोलो अजलान, तुम्हारी अम्मी को अफसोस हो भी रहा होगा तो अपनी गलती नहीं मानेंगी। हाँ सही कहा तुमने, मगर देखो पता है क्या, थोड़ी सी बातें अम्मी की बर्दाश्त कर लो तुम। क्या कुछ झेल रही हैं वो। अब अगर तुम नीचे नहीं आओगी ना तो एक और मसला बन जाएगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं नीचे, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो ये याद रखना मैं खामोश नहीं रहूंगी, जवाब दूंगी। ठीक है। दुआ हमारे पास आने लगी तो उसने कहा जवेरिया को नहीं ले जा सकती। ये तो घटिया हरकत है। एलिफ, तुमने उसे पागल कर दिया है। इतना कुछ करने के बाद अब अंगूठी पहन के बैठ गई हो। ओह प्लीज ज़ैनब, अब तुम मुझे लेक्चर मत देना, ठीक है ना? मैं तंग आ गई हूँ। अरे हर चीज पहले ही बर्बाद हो चुकी है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें ज़ैनब? ये सिर्फ एक अंगूठी ही तो है। जिस चीज से तुम तंग आ गई हो वो मेरी बेटी के लिए निहायत अहम मसला है। मेरी बेटी उन्हीं लोगों के साथ उस घर में रहती है और वो कितना बर्दाश्त करेगी, न जाने उसे क्या क्या सहना पड़ेगा। अगर मैं अप्पू से अलग भी हो जाऊं तब भी वो मरियम दुआ के साथ ऐसे ही करेगी। खुदा के लिए ये कैसी मंतक है ज़ैनब? मैं मरते दम तक दुआ की खाला रहूंगी, ठीक है? ये हकीकत नहीं बदल सकती। अप्पू वैसे भी मरियम से बात करने गया है। क्या तुम वाकई समझती हो कि वो औरत अपने शौहर को तलाक दे देगी? देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बचा है? कोई भी तो नहीं है, सब मरियम साहिबा के साथ हैं। फिलहाल के लिए, लेकिन एक दिन सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और हम दुनिया में कोई पहले थोड़ी हैं जो ये कर रहे हैं। एलिफ, ये तलाक नॉर्मल हालात की बिल्कुल नहीं है। आंखें खोलो प्लीज, नुकसान तुम्हें ही होगा। वो औरत नॉर्मल नहीं है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर कोई अगर उस औरत के साथ है तो मेरे साथ अप्पू है। हद है एलिफ, मैंने वक्त जाया किया अपना। याद रखो, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये सब अब यूं नहीं चलेगा। सबको शाम बखैर। बाबा, मरियम बेगम, चलो बात करते हैं और इस मामले को खत्म करते हैं। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो ना अब्दुल्ला, वो हमारी जिंदगी है। बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
अम्मी कितनी परेशान है आपको पता भी है? बाबा अभी भी वक्त है, फैसला बदल दीजिए। आप पहले ही मुकदमा दायर कर चुके हैं। अजलान ने भी किया, लेकिन वो तलाक नहीं चाहता था। अब खुद ही देख लो अब्दुल्ला, क्या हाल हो गया हमारा। हमें क्या बना दिया, इसका एहसास है? और ऊपर से वो दुआ की खाला है। आपको अंदाजा भी है दुआ इस घर में क्या कुछ सह रही है आपकी वजह से। इस सब के जिम्मेदार आप है बाबा। ये सब आपकी वजह से है। आपने हमें बर्बाद कर दिया। मैं रमीज के साथ काम करती हूँ और उससे आंख नहीं मिला सकती। आप ही की वजह से सुमैया अम्मी ने अपना काम छोड़ दिया। सबने कह लिया जो कहना था। तुम सबको मुश्किल में डाला, उसके लिए अफसोस है, लेकिन सब मेरी गलती है। एलिफ की कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं कसूरवार हूं। एलिफ का कोई कसूर नहीं। ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही ना? अपने 3 बच्चों, बहुओं और दामाद के सामने दीदा दिलेरी से इस औरत का दिफा कर रही हो। मैंने तुम सबको सुन लिया, अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं अब, पहले से बेहतर हूं। तुम्हें मैं देखने आई थी हॉस्पिटल में उमर। जाहिर है उस वक्त नहीं पूछ सकती थी कि ये सब कैसे हुआ। क्या तुम्हें पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था? ये मसला तो हमारे उस एक्सीडेंट के बाद से ही शुरू हो गया था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? असल में जब शुरू में डॉक्टर ने कहा कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर। लेकिन फिर उसने कहा कि ये काफी जारहाना बीमारी है और मेरे पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है। तो मैं... उमर, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? ज़ैनब, उस वक्त मेरे अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही थी। मैं अपने जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। सबसे बुरा ये था कि मुझ पर वहम और एक अजीब सी चिड़चिड़ी सी कैफियत तारे होने लगी थी। अरे उमर, तुम एक बार मुझे बता तो देते। तुम्हारे साथ खड़ी रहती मैं, ऐसे हालात में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। याद है एक दिन तुमने कहा था अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम जी नहीं सकोगी। वो मेरे लिए बहुत अहम मोड़ था। और फिर जब मेरी ये बीमारी तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने सोचा पता नहीं मैं शायद बिस्तर से लग जाऊं और तुम्हें सारी जिंदगी मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें मुझ पर तरस आए ज़ैनब और तुम्हारी भी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए क्या उमर? मैंने तुमसे झूठ बोला। ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उमर, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैंने उससे मदद ली सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो।